हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड पोएम जिसका नाम द टाइगर इन द जू है उसका आज हम डिटेल समरी करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इन दिस पोएम लेस्ली नॉरिस हैज गिवन एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइगर। इस पोएम में जो लेस्ली नॉरिस है, जो पोएट है, उन्होंने जो टाइगर है उसका एक अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दिया है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जू इन हिज केज। ये जो पोयम में जो टाइगर जो जू में रहता है अपने केज में विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, उसको जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहता है उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द जंगल। यहाँ पे जो पोएम है इसको क्या किया है, उसमें जो वाइल्ड एनिमल्स है जो जू में रहते हैं और जो जंगल में रहते हैं वो दोनों को कंपेयर किया गया है। ठीक है। The poet sees a tiger full of rage but quite moving in the cage in the starry night. इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने टाइगर को देखा है जो जू में रहते हैं कि वो एकदम शांत रहता है, वो अपने जो केज है उसी में जो तारों भरी जो रात है वो उधर ही देखता रहता है, अपने केज में ही घूमता ही रहता है। ठीक है। द पोएट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल। उन जो पोएट है उनको यह फील हो रहा था कि जो टाइगर है उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको अपने फॉरेस्ट में होना चाहिए, अपने इच्छा अनुसार अपने शिकार को शिकार करना चाहिए। ठीक है। बट नाउ ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड द बार्स। लेकिन अब वह एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है। ठीक है। एट द नाइट ही वॉच द स्टार। रात में वो तारे को देखता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम वो रात में जो तारे हैं उनको देखता है और अपने फ्रीडम की कल्पना करता रहता है। ठीक है। द डुएलर ऑफ द फॉरेस्ट इज फोर्सफुली पुट इन केज। जो फॉरेस्ट के जो डुएलर था उसको फोर्सफुली केज में बंद कर दिया गया है। द टाइगर इज केज्ड इन जू। जो टाइगर है उसको जू में बंद कर दिया गया है। इन हिज आर्टिफिशियल हैबिटेट। वही उसका अब आर्टिफिशियल हैबिटेट है, मतलब आर्टिफिशियल घर वही है उसका अब। ही वर्क्स इन क्वाइट रेंज। वो छोटे जगह में वो अपना केज में घूम रहा है। द स्ट्रिप ऑन हिज बॉडी आर वेरी डिस्टेंट। उसके जो बॉडी पे जो स्ट्रिप्स है वो अलग से ही दिख जाते हैं। एंड कैन बी इजली सीन, मतलब वो अलग से आसानी से दिख जाते हैं। द स्ट्रिप आर डार्कन इन कलर। जो उसका स्ट्रिप है वो बहुत ही डार्क कलर का है। दैट ऑफ इज रेस्ट ऑफ इस कोट। उसके जो शरीर के जो दूसरे कलर है उससे वो जो स्ट्रिप है वो एकदम डार्क है। द टाइगर मूव्स वेरी सॉफ्टली एंड क्वाइटली विथ हिज पैड्स ऑफ वेलवेट। जो टाइगर है वो बहुत ही सॉफ्टली और क्वाइटली वो अपने वेलवेट का जो पैड है उसमें वो घूमता है। बट द रेंज ऑफ हिज मूवमेंट इज लिमिटेड। लेकिन जो उसका जो चलने का जो एरिया है वो अब लिमिटेड है। ठीक है। जंगल में तो वो बहुत सारे एरिया में वो घूम सकता है, लेकिन जो केज है उसमें एरिया कम है तो वहाँ पे वो उतना ही दूर में बस घूम सकता है। ही गोज ऑन मूविंग अराउंड विथ द कॉन्फाइंस ऑफ द केज। वह उसी केज में एक इंच से दूसरे इंच तक घूम रहा है। द टाइगर डज नॉट रिलीज द स्टेयर्स ऑफ द ऑनलुकर इन द जू। जो टाइगर है वो जो जू में जो आदमी आ रहे हैं देखने उन पर कुछ ही ध्यान नहीं दे रहा है। द रेज ऑफ एंगर इज सप्रेस। उसका जो गुस्सा है वो भी अब दब गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो टाइगर जो रहता है, जो में वो बच्चे भी उसके पूंछ जब निकले रहते हैं तो उसको छू कर हिला देते हैं, लेकिन जब वो टाइगर असली में अगर आपके सामने आ जाए तो सब कोई डर जाता है। ठीक है। The poet means that the Jew is not the rightful place of the tiger. जो poet है उनका यह विश्वास है कि जो जू है वो टाइगर का राइट प्लेस नहीं है। He is a design of the jungle. वो जंगल का राजा है। His real place is in the wild. उसका जो रियल प्लेस है वो जंगल में ही है। That he had been a wild, क्योंकि वो एक जानवर है। He would have been lurking around in the shadow. उसको जो shadow है पेड़ों के शैडो में उसको बैठना चाहिए। ही मस्ट हैव बीन स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस टू अम्यूज हिज किल। उसको जो लंबे लंबे घास होते हैं उसके पीछे छिपना चाहिए अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ही शुड बी यूजिंग द लॉन्ग ग्रास एज द शैडो एज अननेसेसरी कवर टू कीप हिज मूवमेंट अनडिटेक्टेड। उसको ये ग्रास का जो शैडो है उससे छिपना चाहिए कि कोई भी जानवर उसको डिटेक्ट ना कर पाए, उसको जान ना पाए कि वहाँ पे है अपने शिकार को करने के लिए। ही वुड नाउ वेयर ही वुड गेट हिज फेवरेट ही वुड नो वेयर ही वुड गेट हिज फेवरेट हंट। वो भी जानता है कि उसको अपना फेवरेट शिकार कहाँ पे मिलेगा। द पल्प डियर, मोटे मोटे जो हिरन होते हैं वो ही शुड अप्रोच द वाटर होल क्विकली। उसको जो नदी होता है जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे जल्दी ही पहुँचना चाहिए। वेयर द एनिमल्स एंड द डियर कम टू ड्रिंक वाटर, जहाँ पे और सब जानवर और हिरन वहाँ पे पानी पीने आते हैं। ठीक है।
हैड द टाइगर बीन इन द फॉरेस्ट, अगर जो टाइगर है अगर वो फॉरेस्ट में होता, समटाइम्स ही वुड स्ट्रे इनटू ह्यूमन सेटलमेंट, कुछ समय वो जो ह्यूमन सेटलमेंट जैसे कि विलेज होते हैं वहाँ पर चला जाता। ही वुड स्ट्रे अराउंड द आउटस्ट्रिक ऑफ द विलेज, जो विलेज के जो आउटस्ट्रिक मतलब जो विलेज जो जंगल से सटे हुए होते हैं वहाँ पे चला जाता है। देयर ह्यूमन सेटलमेंट एट द जंगल सेट, जो ह्यूमन सेटलमेंट जंगल के एज पे होते हैं। ऑन सीइंग द विलेजर्स ही वुड ओपन हिज लॉन्ग शार्प टीथ, विलेजर्स को देखकर वो अपने जो लंबे जो चौड़े दांत है उसको दिखाता वो उनको। एंड कर्व टू टेरराइज द रेसिडेंट, और वहाँ जो रहते हैं उनको डराने के लिए। बट इट वुड बी जस्ट अ शो ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ टू द विलेजर्स, लेकिन वह सिर्फ वो अपना पावर और जो स्ट्रेंथ है वो विलेजर्स को दिखाने के लिए ही ये सब करता है। ही वुड हैव नो इंटेंशन ऑफ किलिंग द विलेजर्स एंड एंटरिंग इन देयर हाउस, उसका कोई इंटेंशन नहीं होता विलेजर्स को मारने के लिए और उनके घर में घुसने के लिए। द पोएट ट्राइज टू सेज दैट जनरली द टाइगर नेवर अटैक टिल ही इज हाईली प्रोवोक्ड, जो पोएट है वो यह कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो कभी भी अटैक नहीं करता है जब तक वो भूखा नहीं होता है। किलिंग इज नॉट हिज प्रोबरली बट ओनली द नेसेसिटी ऑफ हिज फूड, जो किलिंग है उसका वो हॉबी नहीं है लेकिन उसको मारना पड़ता है अपने भोजन के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम देना पसंद नहीं है लेकिन आप एग्ज़ाम देते हैं, किस लिए आप एग्ज़ाम देते हैं? अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपको आपकी जो टीचर है अगले क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे, इसी कारण आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसी प्रकार जो टाइगर है उसको जिसका हॉबी नहीं है कि वो किसी को मारे, ठीक है, लेकिन वो अपने भोजन के लिए उसको मारना पड़ता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल ऑफ जू, लेकिन दुखद बात यह है कि वह एक जू के कॉन्क्रीट सेल में अब लॉक है। हिज पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी इज ऑफ नो यूज ऑफ हिम एज ही इज पुट बिहाइंड द बार्स, उसका जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉडी है उसका अब कोई यूज नहीं है क्योंकि उसे अब एक कॉन्क्रीट सेल में रख दिया गया है। हिज मूवमेंट हैज़ बिन लिमिटेड, उसका जो मूवमेंट है वो भी लिमिटेड है। He is continuously moving about the length and the breadth of the cage, वो केवल एक इंच से दूसरे इंच तक जो केज है उसी में मात्र वो घूमता रहता है। He does not realize the curious stares of the visitor, उसको जो विजिटर होते हैं उसको जो देखने आते हैं उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अब। He simply ignores their presence, वो उनके प्रेजेंस को सिंपली इग्नोर कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो टाइगर है वो जू में रखने के लिए नहीं बना है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल है। ठीक है, The poet describes how the day end for the tiger, जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो टाइगर है उसका दिन कैसे कट रहा है। He does not go to sleep until the late hour of the night, वो बहुत जो रात आधी रात तक वो सोने नहीं जाता है। He hears the sound of the cars of the zoo patrolling at the night, वो जो कार होते हैं जो जू में पेट्रोलिंग करते हैं उसकी आवाज़ सुनता रहता है। द स्टार्स शाइन ब्राइटली इन द स्काई, जो स्टार्स है वो रात में बहुत चमकते हैं। एंड सो डू हिज ब्रिलियंट आइज एट नाइट, और उसके आँख भी चमकते रहते हैं। ही इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार, वो जो स्टार है उसी की ओर देखता रहता है। अल्लाह सी वॉच द ब्रिलियंट स्टार ओनली बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज, वो जो स्टार्स है उसको अपने केज के अंदर से ही देखता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस पोएम को आपको अच्छे से समझा दिया। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।